हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सावन माह या श्रावण माह में की जाने वाली पारद शिवलिंग की उपासना आपको अद्भुत फल देगी। किस तरीके से श्रावण मास और पारद शिवलिंग के 5 गहरे रहस्य हैं, किस तरीके से इसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होते हैं, किस तरीके से आपकी समस्या का नाश होता है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पारद शिवलिंग एक अपने आप में अनोखी शक्ति है, एक अनोखी परंपरा है, एक अनोखा ऐसा रहस्य है जिसको सभी साधकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर सावन माह की बात करें तो जबरदस्त तरीके से शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस माह का उपयोग किया जाता है। श्रावण का जो पूरा महीना होता है वहाँ पे शिव जी की विशेष कृपा जिनको प्राप्त करनी होती है, तंत्र में विशेष महारत हासिल करनी होती है, अगर मंत्रों के विशेष लाभ प्राप्त करने होते हैं, अपनी समस्या से आपको बाहर आना होता है, तो यहाँ पे की जाने वाली उपासना आपको 100 गुना ज़्यादा फल देती है। इसलिए ये श्रावण माह की उपासना सबसे विशेष उपासना रहती है। इसको छोड़कर अगर इस महीने में पारद शिवलिंग के सामने उपासना की जाए तो उसके ऐसे कौन से रहस्य है, उसकी ऐसी कौन सी सिद्धियाँ है, उसकी ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से आपको उपासना करनी चाहिए, और वो कौन से रहस्य है जो हमारे तंत्र ग्रंथों में दिए हैं, शिव पुराण में दिए हैं, लिंग पुराण में दिए हैं। तो ऐसे तंत्र के गहरे 5 रहस्य जो पारद शिवलिंग के पूजन से श्रावण माह में अगर आप ये पूजा करते हैं, ये आप विशेष तरीके की विधि फॉलो करते हैं, तो आपको किस तरीके से इससे अद्भुत लाभ होंगे ये थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो तंत्र की दृष्टि से पारद का जो महत्व है वो अत्यंत ज़्यादा है। तंत्र की सिद्धि अत्यंत सरल तरीके से देने वाला जो एक विशेष प्रकार का धातु होता है उसे पारद धातु कहा जाता है। शिवजी का भी अत्यंत प्रिय, अत्यंत सिद्ध और जो जीवंत धातु जिसे कहा जाता है, तंत्र की सभी सिद्धियाँ जिसके माध्यम से प्राप्त होती है वो होती है पारद गुटिका। तो पारद गुटिका हो, पारद शिवलिंग हो, पारद की माला हो, आदि को बहुत ज़्यादा सिद्ध तौर पर माना गया है। इसलिए पारद शिवलिंग के माध्यम से जब शिवजी की उपासना की जाती है तो आपको अद्भुत ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं। उनमें आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, आपको आर्थिक तरीके की सभी प्रकार के जो प्रश्न हो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे ही सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे पारद शिवलिंग रखा जाता है वहाँ पे कर्ज की समस्या नहीं होती। जहाँ पे सिद्ध पारद शिवलिंग रखा जाता है वहाँ पे आजू बाजू में कोई भी तंत्र प्रयोग कार्य नहीं करता। जहाँ पे भी पारद शिवलिंग पूजा जाता है वहाँ पे किसी भी प्रकार की निगेटिव शक्तियाँ एक प्रकार से ठहर नहीं सकती। ये जबरदस्त शक्ति होती है पारद शिवलिंग में अगर वो सिद्ध हो तो सावन के माह में संपूर्ण तरीके से ऐसे 5 रहस्य आपको बताएंगे जिसके माध्यम से उपासना करने से आपकी सभी प्रकार की मुश्किलों का नाश होगा। तो ऐसे कौन से रहस्य हैं? तो सबसे पहला रहस्य हम बताना चाहेंगे जो साधना के सिद्धि का भी रहस्य है और श्रावण माह में किस तरीके से इसकी उपासना करनी चाहिए ये थोड़ा सा आपको समझ कर लेना होगा। तो तंत्र में बीज मंत्रों का बड़ा महत्व है, वैसे ही शंकर भगवान का एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से अगर पारद शिवलिंग के सामने विशेष प्रकार से 1.25 लाख का जाप किया जाए और जो एक विशेष पुष्प होता है वो अगर उस पारद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए तो आपको एक विशेष प्रकार से बहुत जबरदस्त ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती है। वो मंत्र कौन सा है, वो फूल कौन सा है, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो वो जो सिद्ध मंत्र है कि जो आपको जिसका जाप करना है वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। कौन सा है? ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। इस मंत्र को आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है और हर रोज आपको क्या करना है, धतूरे का एक फूल लेना है, पुष्प लेना है 1 या 3, और उसको जो आपके घर में पारद शिवलिंग अगर रहेगा तो उसके ऊपर आपको चढ़ाना है। ये प्रयोग अगर आप निरंतर 21 दिनों तक करेंगे तो आपको आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव की अनुभूति होगी, आपके संकल्प की पूर्तता की अनुभूति होगी। ये सबसे पहला रहस्य हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।
करेंगे। दूसरा, एक तंत्र के साधक ने हमें कहा था, एक तंत्र के बहुत बड़े साधक है, तकरीबन उनकी 80 साल से ज़्यादा तंत्र साधना हुई थी। जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि समस्त प्रकार की इस जग में जो भी सिद्धियाँ रहती है, जो भी मंत्र रहते हैं, उनकी अगर आपको सिद्धि करनी है तो उन्होंने एक विशेष प्रयोग कहा था, एक पारद का शिवलिंग ले। ये जो उन्होंने प्रयोग बताया था वही हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक पारद का शिवलिंग लेना चाहिए, वो सिद्ध और विशेष तौर पर अगर गुरु से प्राप्त हो तो और भी जबरदस्त कार्य करता है। तो उस पारद शिवलिंग के सामने आपके गुरु मंत्र का सबसे पहले आपको 1.25 या 51,000 जाप करना है। परंतु ये जो पूरा का पूरा जाप है वो कैसे करना है? तो आपको एक रेशम वस्त्र लेना है, रेशम वस्त्र के ऊपर पारद शिवलिंग रखना है और पारद शिवलिंग के ऊपर त्राटक करते हुए ये जाप पूरा करना है। और उसके बाद हर बार एक माला पूर्ण होने के बाद अगर आपको उस पारद शिवलिंग को अपने भ्रूमध्य से स्पर्श कराएंगे तो आपको अनोखी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परंतु इसमें कुछ विशेष विधि होती है, इसके लिए विशेष बीज मंत्र गुरु से प्राप्त करना होता है, विशेष प्रकार से सिद्ध करके पारद शिवलिंग आपको प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर ये अद्भुत ऐसा फल देता है। अब तीसरा, हम आपको एक रहस्य बताना चाहेंगे कि पारद शिवलिंग के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों का और गरीबी का नाश होता है, सभी प्रकार से जो दारिद्र्य दुख का नाश होता है उसकी भी एक विधि बताना चाहेंगे। किस तरीके से पारद शिवलिंग के सामने एक विशेष पाठ करने से सभी प्रकार की आपकी जो समस्या है वो नष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो पारद शिवलिंग के सामने अगर आप विशेष तरीके से दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, आप विशेष प्रकार से जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है वो उसका पाठ करना शुरू कर दें, तो आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं सावन माह होते होते एक प्रकार से नष्ट हो जाती है, या आपको एक विशेष प्रकार से इसमें वृद्धि का कहीं न कहीं पे जो भी आपको वृद्धि चाहिए उस तरीके की वृद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा चौथा रहस्य है पारद शिवलिंग का। पारद शिवलिंग के साथ में अगर आपको उपासना करनी है तो और एक आपको विशेष प्रयोग हम बताना चाहेंगे। अगर आपके पास एक सिद्ध ऐसा पारद शिवलिंग है, सिद्ध का मतलब यह है कि सिद्ध पारद शिवलिंग के माध्यम से वो क्या होता है, जो सिद्ध पारद शिवलिंग रहेगा वो सुवर्ण ग्रास करने में, चांदी ग्रास करने में कहीं न कहीं पे सक्षम होता है। उसके सिर्फ सामने मंत्र जाप करने से आपके जीवन में एक प्रकार से ऊर्जा आती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना भी एक प्रकार से पारद शिवलिंग से के माध्यम से कहीं न कहीं पे मुमकिन होता है। तो ऐसे अनेकों रहस्य हैं पारद शिवलिंग के, वो कभी अलग से वीडियो में हम जरूर बताएंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आपका आसन लेना है, उस आसन के ऊपर ही जहाँ पे हम पूरी तरीके से जहाँ पे आसन पर बैठ जाते हैं, उसके बाद पारद शिवलिंग को हमारे आसन के ऊपर रख के उसमें क्या करना है, उसके नीचे पहले रेशम वस्त्र लेना है, उसके ऊपर पारद शिवलिंग को रखना है और वहाँ पे उसके ऊपर एक हाथ रखना है और आपके मंत्र का जाप करना है। ये विशेष विधि करने से आपके जीवन में अनेकों बदलाव चमत्कारिक तरीके से होना शुरू हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ में पारद शिवलिंग के साथ में ही पारद गुट्टिका या फिर पारद का ब्रेसलेट हो तो भी आपको अत्यंत चमत्कारिक ऐसे लाभ मिलते हैं। ऐसे ही हमारे साधक का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने हमसे पारद शिवलिंग प्राप्त किया था। उस पारद शिवलिंग को हमने पूर्ण तरीके से सिद्ध करके विशेष जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा रहती है उसके लिए उन साधकों को दिया था। तो उन्होंने उनका जो अनुभव कहा वो अत्यंत ज़बरदस्त ऐसा था कि उनको किसी ने बताया था कि आपको कोई विशेष ऐसा तंत्र प्रयोग है, और उनको संपूर्ण तरीके से रात में भयंकर सपने आते थे, उनको ऑरा में कोई न कोई ऐसे एक विशेष प्रकार से दबाव महसूस होता था, उनकी जो ऑरा थी वो संपूर्ण तरीके से निगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। ऐसे ही वो एक रेकी हीलर के पास भी जाते थे, तो ऐसे बहुत जगह पे जाने के बाद भी उनकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी, वो ऑरा क्लीनिंग नहीं हो रहा था। उनको एक सिद्ध पारद शिवलिंग दिया गया और उसके सामने एक विशेष जाप किया गया, तो उन्होंने जो बताया वो एकदम अद्भुत और एकदम अचंभित करने वाला था। उनको जब हमने विशेष तरीके से ध्यान करने को कहा तो वो पारद शिवलिंग के सामने विशेष बीज मंत्र का जाप करने लगे, और जैसे जैसे उनका जाप बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद
पारद शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा काला एक लेयर तैयार होना शुरू हो गया है, और वो क्या है वो हमें समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने हमें उसका जो फ़ोटो वगैरह था वो व्हाट्सएप किया, ईमेल किया। उसके बाद जब हमने देखा तो हमने कहा ठीक है, आप इसका एक विशेष प्रकार से अभिषेक करो, और आपका जो भी जहाँ पे आप जो आपका ऑरा क्लीनिंग कराने के लिए जाते हैं उनको पूछो ऑरा क्लीन हुई है या नहीं। तो उसके 2 दिन बाद उनका रिप्लाई आया, और वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी ऑरा की संपूर्ण तरीके से क्लीनिंग हो चुकी थी, और पारद शिवलिंग ने इनका संपूर्ण तरीके से जाप के समय जो भी इनकी नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने अंदर खींच ली थी। और उसके बाद वो जो पारद शिवलिंग था वो अभिषेक से स्वच्छ जब किया तो उसके बाद इनको एकदम हल्का हल्का लगने लगा, और उनके शरीर के जो भी रोग थे वो अचानक से ठीक हो गए, और ये भी अत्यंत ज़्यादा स्वस्थ हो गए। तो इस तरीके से पारद शिवलिंग के माध्यम से साधना करने से आपको अत्यंत ज़बरदस्त और चमत्कारी कैसे लाभ होते हैं। और ये जो पारद शिवलिंग होता है वो अगर सावन के माह से लेकर आप अगर आने वाली नवरात्रि तक इसकी अगर आप विशेष तरीके से पूजा करते हैं, अगर आप विशेष तरीके से इसके पाठ करते हैं, इसकी ऊपर साधना करते हैं, तो आपको ये पारद का जो शिवलिंग है वो सिद्ध बनाकर रखेगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।